हाँ, अगला जरा देखिएगा, बेलन की त्रिज्या में इतने की वृद्धि कर दिया जाए तो जरा लिखिएगा कि बेलन का अगर बात करें तो बेलन का आयतन लिखिएगा पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन लिखिएगा पाई आर स्क्वायर एच। अगर वक्र पृष्ठ की बात करें तो ये कितना होता हो 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो संपूर्ण सब नोट करके लिखिएगा 2 पाई आर एच प्लस आर। ये हो गया बेलन की बात। अगर बात करें हम शंकु का तो शंकु का आयतन नोट करके लिखिएगा, क्योंकि आज पूरा इसकी कहानी खत्म कर दिया जाए, इसकी कहानी खत्म कर लिया जाए ना, पूरा सोलवे कितने प्रकार के बनते हैं पूरा देख लिया जाए। तो शंकु का आयतन ये हो गया, वक्र पृष्ठ हो गया भैया, वक्र पृष्ठ आपका हो गया पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठ हो गया आपका, संपूर्ण पृष्ठ नोट करके लिखिएगा, संपूर्ण पृष्ठ होता है आपका पाई आर कोष्टक में पाई, देखिए पाई आर एल, इसी में पाई आर स्क्वायर जोड़ देते हैं तो पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर, ठीक है ना। उसके बाद से जरा लिखिएगा बेलन का लिखिएगा, सॉरी बेलन हो गया, शंकु हो गया, गोले का लिखिएगा तो गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अगर इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है जी, ये होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। अगर वहीं पर अर्धगोला की बात करेंगे तो अर्धगोले का जो आयतन होता है वो अर्धगोले का जो आयतन होता है वो हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब, और इसका जो पृष्ठ होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाता है। तो ये सब नोट करके लिखिएगा। अब यहां से हम आपको क्वेश्चन बताते हैं कितने तरीके के, 4 तरीके के। इसको जरा नोट करके लिखिएगा, यहां पर इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं, ठीक ना, ताकि आप क्वेश्चन को पूरी समझ पाएं। बाकी फार्मूले को नोट करके लिखे रहिए, ये इतना। और यहां से सभी क्वेश्चन जितने बन सकते हैं सब बना लिया जाए। पहला क्वेश्चन हम लोग बनाया जाए सीधा सीधा सवाल, यहां पर लिखते हैं सीधा सीधा सवाल। इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा सवाल का मतलब होगा कि अगर बेलन का आयतन पूछे तो त्रिज्या दिया रहे और ऊंचाई दिया रहे, आयतन ज्ञात कर सकते हैं, बोलिए कोई दिक्कत। वक्र पृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं, बोलिए कोई दिक्कत। संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं, बोलिए कोई दिक्कत, बिल्कुल भी नहीं है। शंकु का अगर त्रिज्या दिया रहे और ऊंचाई दिया रहे तो आयतन ज्ञात हो सकता है, वक्र पृष्ठ ज्ञात हो सकता है, और जो तिरछी ऊंचाई यहाँ पर यल होता है वो होता है, वो जरा लिखिएगा, तिरछी ऊंचाई यल बराबर होता है करणी में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यल का भी मान ज्ञात हो जाएगा और संपूर्ण पृष्ठ भी ज्ञात कर सकते हैं। गोले का अगर आयतन की बात करेगा तो त्रिज्या केवल दिया रहेगा तो हम आयतन ज्ञात कर सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं। ये हुआ सीधा सीधा सवाल जो डायरेक्ट देता है आपके सवाल, सही है ना, बिल्कुल सही है। जरा दूसरा सवाल का देखा जाए, गुना वाले सवाल देते हैं। कौन से गुना वाले सवाल? अब ये गुना वाले सवाल क्या होते हैं इसको देख लिया जाए। गुना वाले सवाल क्या कहता है कि यदि त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए और ऊंचाई पर कोई फर्क न पड़े, ऊंचाई पर कोई फर्क न पड़े, त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितना प्रभाव पड़ेगा। तो जरा बताइए, अगर दोगुना करेंगे तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा जी, 4 ना हो जाएगा। आज जिसको नहीं कहेगा ना उसको छेड़खानी करना ही नहीं, छूना ही नहीं, टच ही नहीं करना उसको। तो देखिए यश को हमने नहीं टच किया, हमने क्या किया कि त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए। ऐसे सवाल बनते हैं ना आप में, त्रिज्या को दोगुना तो आयतन कितना गुना, ये गुना वाले सवाल होते हैं जी। तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4, तो आयतन कितना आ जाएगा, 4 गुना, है ना। यहां पर देखिए वक्र पृष्ठों में अगर कर दे कि त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, ऊंचाई को आधा कर दिया जाए, तब क्या फर्क पड़ेगा। तो जो आंकिक मान होते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ही हो गया 2 गुना और हो गया आधा, अर्थात कोई फर्क नहीं पड़ेगा वक्र पृष्ठ में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंकिक मान को हटा लिया जाता है, ठीक है ना। चलिए शंकु में अगर देखा जाए, अगर कह दे त्रिज्या को 2 गुना कर दीजिए और ऊंचाई को 3 गुना कर दीजिए, तो जरा बताइए आयतनवा का हो जाएगा। तो 2 का वर्ग होगा 4 हो गया, और एच का मान कितना हुआ जी, 3 गुना, 4 3 12 गुना, यानी आयतन कितना आ गया, 12 गुना। समझ गए होंगे। त्रिज्या को अगर कह दे कि 2 गुना कर दो तो जरा गोले का आयतन बताओ, तो 2 का क्या हो जाएगा, ये इसको हटा देंगे हम, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, यानी कितना हो जाएगा जी आयतनवा, 8 गुना। कब, जब त्रिज्या 2 गुनी रहे, त्रिज्या 2 गुनी तो आयतनवा कितना हो जाएगा जी, 8 गुना हो जाएगा। ये गुना वाले सवाल हो गए, क्लियर है, ये सवाल हो गया 2 गुना वाला। अगला बात करते हैं, अनुपात वाले सवाल बनते हैं जी। इस पर क्या बनते हैं, अनुपात वाले सवाल। अभी चौथा बनता है परसेंटेज वाले सवाल। अनुपात वाले सवाल पर आते हैं। अगर कह दे कि त्रिज्याओं का अनुपात उनके 2:3 है, जरा सुनिएगा, त्रिज्याओं का अनुपात
2:3 है और ऊंचाइयों का अनुपात उनके, ये सवाल खूब पूछता है, 3:2 है। तो जरा बताइए उनके आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा जी। तो जरा अगर बेलन के आयतन की बात करेंगे तो हो जाएगा V1/V2, आंकिक मान को हटा देंगे, उड़ा देंगे, और R1 और R का स्क्वायर है तो R1/R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब गुणित H पर एक घात है तो ये हो जाएगा 1 का घात यानी H1/H2। बस और कुछ करना नहीं है। अब देखिए R1/R2 का मान कितना है जी 2/3 यानी कितना हो जाएगा 4/9, अब गुणे H1/H2 3/2, ये 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9 अर्थात 2/3। अनुपात क्या आएगा 2:3 का। समझ गए होंगे कैसे लगा रहे हैं। वैसे शंकु पर क्वेश्चन बन जाएगा अनुपात वाला। वैसे इसकी अगर त्रिज्या का अगर कहते गोले की त्रिज्या का अनुपात R1/R2 अगर 2:3 है तो जरा आयतन बताओ, जरा बताइए आयतन कितना हो जाएगा जी। 2 का वर्ग सॉरी क्यूब है ना, है इसको हटा देंगे आंकिक मान को, तो 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब कितना 27, 8:27 हो जाएगा। सवाल है, बोलिए है कि नहीं है ना। अब चौथा वाले सवाल, परसेंटेज वाले सवाल जो कि दिया गया है प्रश्न में, तो परसेंटेज वाले सवाल कैसे लगाएंगे जरा देखिए। अगर R का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार परसेंटेज बढ़ाएंगे, जिस पर जितना घात रहेगा उतनी बार परसेंटेज बढ़ाएंगे उसका मतलब। और सब चक्रवृद्धि ब्याज चलेगा, सब चक्रवृद्धि ब्याज वाले चलेंगे, साधारण ब्याज वाला नहीं। तो R का 2 घात है तो 2 बार बढ़ाएंगे, और इस पर 1 घात है तो 1 बार बढ़ाएंगे। इस पर 2 घात है तो 2 बार, इस पर 1 घात है तो 1 बार, इस पर 3 घात है तो 3 बार बढ़ाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ जी, अगर गोले की त्रिज्या को कहते हैं कि 10% बढ़ा दिया जाए तो आयतन बताओ कितना बढ़ जाएगा। तो 10 को अगर आप 3 बार बढ़ाते हैं तो आपको प्रभावी परसेंटेज पता होना चाहिए 33.1% होता है। बोलिए होता है कि नहीं होता है ना। आप कैसे निकालते हैं प्रभावी परसेंटेज, जब आप मूल मान लेते हैं 100 तो 100 गुणे 110/100 गुणे 110/100 गुणे 110/100, क्योंकि 3 बार बढ़ाएं 10 तो मूल मानते हैं हमेशा 100 और उसी में हमने बढ़ा दिया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को काटते जाइए एकदम जल्दी ऐसे कट जाएगा। 11 का कितना होता है 1331 घन होता है, आप बटा 10 तो कितना आ जाएगा 133.1%। तो 100 होता है मूल, 33.1 बढ़ गया है तो वही ना आया प्रभावी परसेंट 33.1, अर्थात कितना बढ़ जाएगा गोले का आयतन 33.1% बढ़ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। अब यही सवाल आप बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। तो 4 सवाल तो ये बनते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर आप बताइए। 5वां सवाल जो बनता है वो जानते हैं किस पर बनता है, पिघलाने वाले पर। किस पर, पिघलाने वाले पर। इसको यहां से हटाते हैं, है ना। ये अच्छे से समझ लीजिएगा। 5वां वाला पिघलाने वाले पर सवाल बनता है। अब पिघला करके 2 सवाल बनता है, एक तो संख्या पूछता है और एक त्रिज्या या ऊंचाई कोई एक पूछता है। अगर संख्या वाला पूछेगा सवाल तो जो बनेगा वो नीचे रहेगा और जिससे बनेगा ऊपर रहेगा। कैसे, जैसे अगर कह दे कि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है बेलन के आयतन का, इससे हमको बनाना है शंकु जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर हो। तो इससे बेलन से हमें शंकु बनाना है ना, तो बेलन ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा। आर और एच का मनवा बोलबे कि रख नहीं लेंगे, ये तो कॉमन वाली बात हुई ना। सवाल बनाने आएगा तो आप रख लेंगे। इसका अलग दिया रहेगा आर और एच का मान, इसका अलग दिया रहेगा आर और एच का मान, तो बाप बटा बेटा कर देंगे, इससे संख्या निकल जाता है। और जब त्रिज्या या ऊंचाई ज्ञात करना होगा तो दोनों के आयतनवा को बराबर कर दीजिएगा। आयतन को क्या कर दीजिएगा, बराबर कर दीजिएगा। आयतन बराबर आयतन किसका, अगर गोला और शंकु पर बनाएगा, गोला और शंकु पर बनाएगा, किसका त्रिज्या दिया रहा है, ऊंचाई दिया रहा है, और गोले का अगर क्या पूछ रहा हो, त्रिज्या पूछ रहा हो, तो इसका आयतन बराबर गोले का आयतन। अगर बेलन और शंकु से बनाएगा तो बेलन बराबर शंकु कर देंगे, बेलन और गोले से बनाएगा तो बेलन बराबर गोला कर देंगे। क्वेश्चन खूब बनते हैं, धड़ल्ले से क्वेश्चन बनते हैं। ये हो गया। अब जरा आपके प्रश्न पर अब आते हैं, ठीक है। अब देखिए टोटल 5 सवाल बनाए जाते हैं टोटल इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, 150% की वृद्धि कर दी जाती है और बेलन की ऊंचाई को 20% कम कर दिया जाता है। देखिए बेलन की बात हो रही है। अब जरा बेलन का फार्मूला यहाँ लिख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, इसको किनारे कर लेते हैं। आर में कितनी बार वृद्धि करेंगे, 2 बार। इसका मतलब है 150 में 2 बार ना वृद्धि होगा। अब क्या कर रहा है, 20 में कमी कर रहा है। इसका मतलब है कि ये 20 कमी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। ये 150 वृद्धि और ये कमी है ना, बस।
अब बताइए, आप लगा रहे हैं ये फार्मूला a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 से भी लगा सकते हैं। पहले इन दोनों का प्रभावी अलग निकाल लीजिएगा, फिर उसके बाद फिर जो आएगा इन लोगों का कॉमन उसके साथ, यहाँ जो आएगा उसके साथ इसके साथ निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। पहला बात, इसका आंसर आप बताइएगा। और नहीं तो और तरीका जो होता है उस तरीका को बता दे रहे हैं। अगर उस तरीका को लगाना तो मूल मान लीजिए 100, मूल कितना मान लीजिए 100, और क्या कर रहा है 150 बढ़ा रहा है ना, तो 150 बढ़ा रहा है तो कुल कितना हो जाएगा जी 250 ना हो जाएगा, तो 250/100 फिर बढ़ाया है, क्योंकि अब बोले ना आर पर 2 घात है तो 2 बार बढ़ेगा, बेलन के आयतन की बात हो रही है ना, तो 2 बार बढ़ेगा, तो ये बढ़ा दीजिए एक बार और 250/100 गुणे 20 कम कर रहा तो 80/100 कर दीजिए। बस अब काटते जाइए, 100 से 100 कट जाएगा, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएगा, ये एक जीरो से एक जीरो ये कट गया। जरा देखिए क्या आ जाएगा जी, ये है, अच्छा हाँ 20 को 80 काट देते, 20×5 = 100, 5×5 = 25, तो 25×5 = 125 और 125 को 500। अब जरा देखिए इस समय गोले का आयतन कितना हो गया 500, पहले कितना था 100 था, तो 100 से हुआ 500, तो वृद्धि कितने की हुई जी 400% की वृद्धि हुई। पहले था 100 और हो कितना गया 500, तो 400% की वृद्धि हुई। ये वृद्धि वाले सवाल हो गए बस।